The last couple of weeks, we've been looking at disguised blessings. और पिछले कुछ हफ्ते से हम देख रहे हैं छुपी हुई आशीषों को. We first spoke about unseen blessings and thanking God for unseen blessings. There's 2 weeks back. 2 हफ्ते पहले हमने देखा था वो आशीषें जो हमें दिखाई नहीं देती और परमेश्वर को उन आशीषों के लिए धन्यवाद देना. We're not even aware of these blessings, but still, when you look in the scriptures, we understand these blessings. इन आशीषों को हम देख नहीं पाते, पर जब वचन में देखते हैं तो हमें पता चलता है ये आशीषें हमारे लिए हैं. Last week we spoke about things that we see but don't consider it as blessings. पिछली बार हमने देखा था उन बातों को जो हमें दिखाई देती हैं पर हम उन्हें आशीष नहीं समझते. These are trials. ये हैं हमारी परीक्षाएं. Trials because of our obedience to God. परीक्षाएं वो परीक्षाएं जो हमारी परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण से आती हैं. The theme verse for this has been James chapter 1 verse 12. और इसका मुख्य जो आयत थी वो था याकूब पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत. Blessed is the man who perseveres under trial, for when he stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love him. धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है. Last week we began to speak about that, blessings of trials. और पिछले हफ्ते इस विषय पे संदेश शुरू किया था. And we covered 4 blessings. और हमने 4 आशीषों को हमने इसमें देख लिया था. And today and next week we'll cover the remaining 6 blessings. और आज और अगले हफ्ते हम जो बाकी की 6 आशीषें रह गई हैं उनको हम आज देखेंगे. End of next week we'll find there are 10 blessings of trials in the midst of while obeying God we face difficulties. These are blessings first. 10 blessings. और अगले हफ्ते तक हम देखेंगे कि 10 ऐसी आशीषें हैं जो हम परीक्षाओं में जाते हैं तो उसमें से हमारे को जो आशीषें मिलती हैं उनको हम देखेंगे. Which also means 10 reasons why we should not complain, argue, or question God when we go through trials. Rather rejoice in trials. और बल्कि जब हम परीक्षाओं में जाएं तो हम परमेश्वर को शिकायत ना करें उन परीक्षाओं के कारण से, उन सतावट के कारण से, पर परमेश्वर का धन्यवाद दें उस कारण से. Now last week we spoke about 4 blessings. पिछले हफ्ते हमने 4 आशीषों को देखा था. 1, growing in the knowledge of God. पहला हमने देखा था परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाना. Number 2, as we praise God in the midst of difficulties, we're giving God the privilege of showing us off even to Satan. और दूसरा कि जब हम उन परीक्षाओं में सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर जो है शैतान को भी हमारे को बड़े गर्व से दिखाते हैं. Number 3, growing in faith. और तीसरा है विश्वास में बढ़ता जाना. And number 4, storing rewards in heaven through our trials in this world. और चौथा है कि स्वर्ग में अपने लिए इनाम इकट्ठा करना ये संसार की परीक्षाओं में से में सफल होके. I'm going to go on to talk about at least 3 more tonight. आज हम 3 और आशीषों को देखेंगे. And the 5th blessing I want to talk about is the fact that even as we face difficulties in the midst of because we obey God, God keeps us humble through difficult people coming our way. और जब हम परीक्षाओं में जाते हैं, परमेश्वर हमारे को परीक्षा में जाने देता है, तो परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम जब हमारे पर कठोर लोगों का सामना हमें होता है तो हम कैसे उनके सामने नम्र रह सकते हैं. God allows difficult people to come into our lives to teach us humility. परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे जीवन में आने देता है जो बड़े सख्त होते हैं, कठोर होते हैं, ताकि हमारे को नम्रता सिखा सके. And as we humble ourselves, we are better prepared to receive more and more grace from God. और जब नम्र होते हैं तो परमेश्वर से हमारे को और अनुग्रह लेने के लिए हम तैयार हो जाते हैं उसके लिए. The book of Proverbs chapter 3 verse 34 it says God opposes the proud, he gives grace to the humble. नीति वचन 3 अध्याय 33वीं आयत में हम पढ़ते हैं परमेश्वर जो है जो घमंडी होता है दुष्ट के घर को जो घमंडी है उसको लज्जित करता है और जो सीधे हैं उनको खड़ा करता है. The more we humble ourselves before God, the more we can receive the grace from God. जितना हम नम्र होते हैं उतना ही परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं. James chapter 4 verse 10. याकूब 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत. And 1 Peter chapter 5 verse 6 both talk about humbling ourselves before God and he will lift us up. और पहला पत्रस 5:6 में भी हम पढ़ते हैं कि कैसे हम जब नम्र होते हैं तो परमेश्वर हमारे को ऊंचा उठाते हैं. And one way by which God ensures we are humble is by allowing difficult people to come our way. और ये नम्रता सिखाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे लोगों को जो कठोर हैं आने देता है. In 2 Corinthians 12 chapter we read about the apostle Paul and the thorn in the flesh that he encountered.
दूसरे कुरिन्थियों 12वें अध्याय में पौलुस जो है उसके जीवन में जो एक कांटा उसके शरीर में उसको मिला हुआ है उसके बारे में बताता है। I explained that before also, but I want to do it again in the context of humbling ourselves and the blessings of trials. और ये बात पहले भी भाई बता चुके हैं पर दोबारा बताना चाहते हैं इस विषय से, क्योंकि ये इस विषय से संदर्भ रखता है कि कैसे इन परीक्षाओं में परमेश्वर हमारे को आशीष देता है और हम नम्र होते हैं। Because when we find difficult people coming our way, we sometimes question God. Why, Lord? I'm obeying you. Why this man is coming troubling me like this? क्योंकि हमारे जीवन में बहुत दफे जब ऐसे वक्त लोग आ जाते हैं, कठोर लगाते हैं, परीक्षा आती हैं, तो हम परमेश्वर से प्रश्न पूछने लगते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? And Paul speaks about a thorn in the flesh that come his way. और पौलुस जो है उस कांटे की बात कर रहा है, उसके शरीर में जो आया है, उसके शरीर में आ गया है। And many people give different explanations about the thorn in the flesh. और हर एक अलग अलग व्यक्ति अलग अलग इसकी व्याख्यान बताते हैं कि ये जो शरीर में कांटे की बात है। But actually the Bible explains the Bible. पर बाइबल वास्तव में अपने आप को खुद जो है प्रकट करती है। One part of the Bible explains another part of the Bible. एक बाइबल का एक भाग दूसरा भाग को और ज्यादा अच्छे से समझाता है। And we read about how the apostle speaks about thorn in the flesh coming his way. Thorn in the flesh, comma, a messenger of Satan. और जो वो बात करता है वो बताता है कि उसके शरीर में एक कांटा है और एक शैतान का दूत की भी बात करता है। Now, a messenger is someone who has a message. और दूत जो है वो होता है जिसके पास कोई संदेश हो। Messenger of Satan means someone who has a message from Satan. और शैतान का दूत मतलब शैतान की ओर से कोई संदेश लेके आया है। What kind of message will Satan give to a man of God? शैतान का दूत कैसा संदेश देगा परमेश्वर के एक भक्त को? It can't be encouraging, it can't be building up, it only be insulting and pulling down. वो उसको आश्वासन देने के लिए या आशीष देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं होगा। वो उसको नीचे गिराने के लिए, नीचे खींचने के लिए जरूर होगा। Thorn in the flesh refers to a person, as according to scripture, in the Old Testament time, difficult people were referred to as thistles, barbs and thorns. और यहाँ पे जो कांटा शब्द प्रयोग किया गया है वो शैतान के दूत के लिए प्रयोग किया गया और पुराने नियम में जो ऐसे कठोर लोग होते थे उनके लिए कांटे, ऊंट कटारे और झाड़ियां बताया गया। The Lord told the Israelites not to intermarry the people living in the land of Canaan. परमेश्वर ने इस्राएलियों को बताया कि तुम कनान में रहने वाले लोगों से शादी विवाह न करना। They become thistles, barbs and thorns in your sides. नहीं तो वो तुम्हारे बगल में ऊंट कटारे, कांटे और वो बिच्छुओं की तरह चुभेंगे तुम्हें। Don't give the sons and daughters in marriage to the daughters and sons of people living in their land. अपने बेटी बेटियों को वहां के जो उस देश में रहने वाले लोग हैं उनके साथ शादी ब्याह के लिए मत देना। To do that, they will draw you after the worship of their gods. क्योंकि अगर वो ऐसा करोगे तो वो तुम्हारे बच्चों को अपने देवी देवताओं की उपासना में लगा देंगे। A typical example is Solomon. Solomon married so many foreign women. He has 700 wives of royal birth and 300 concubines. और सुलेमान इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है क्योंकि उसकी 700 पत्नियां थी और 300 रखेलियां थी जो अलग अलग दूसरे देश की थी। And he began to worship their gods. और वो आगे चल के उन्हीं के देवताओं की उपासना करने लगा। And he worshipped Chemosh of the Moabites. He worshipped the god of the Amorites. केमोश जो अमोरियों का देवता केमोश था उसकी उपासना करने लगा और जो दूसरे थे उन लोगों की देवी देवताओं की उपासना करने लगा। So many gods and goddesses he worshipped because of the wives that he had. और ऐसे दुनिया जितने इतनी पत्नियां थी इसलिए उनके कारण से वो बहुत सारे दूसरे देवी देवताओं की उपासना में लग गया। He was endowed with wisdom from God. पर उसको परमेश्वर से तो बड़ी बुद्धि मिली थी। But he used the wisdom for other people, did not use wisdom for himself. और उसने उस बुद्धि को दूसरे लोगों के लिए तो प्रयोग किया और उस बुद्धि का अपने लिए प्रयोग नहीं किया। So thorn the flesh is a difficult person coming our way. तो शरीर में कांटा जो है वो ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा कठिन है और हमारे जीवन में आ जाता है। Numbers 33:55. गिनती 33वां अध्याय उसकी 35वीं आयत में हम पढ़ते हैं 55वीं आयत में। Joshua 23:13. यहोशू 23वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में। And then Judges chapter 2 verse 3. और न्यायों दूसरा अध्याय 3री आयत में। All talk about people living in the land of Canaan as thistles, barbs and thorns in the sides of Israelites when they intermarry with them. और ये सब जो हैं ऐसे लोगों की बात करते हैं जो पिंजरों के कांटे, पंजर में कांटे उनके तरह फंदे बन गए उनके लिए। In the first century, this person referred to as thorn in the flesh. और पहली शताब्दी में इसको शरीर में कांटे की तरह उसको बताया गया। Someone who troubles you. वो ऐसा व्यक्ति जो हमें बड़ा परेशान कर रहा है। And New Testament referred to such people as a pain in the neck.
और नए नियम में उन्हें गर्दन में दर्द करने वाले लोगों की तरह उनको बोला गया। In first century, today in 21st century, we say pain in the neck. हाँ, 21 पहली शताब्दी में नहीं, 21वीं शताब्दी में हम उनको बोलते हैं हमारी गर्दन में बड़े दर्द का कारण है। And we don't realize that God allows these people to come to ensure that we don't become proud. और परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे जीवन में आने देता है ये पक्का करने के लिए कि हम घमंडी ना हो जाएं। Now, the Apostle Paul was a humble man. पौलुस जो था एक बड़ा नम्र व्यक्ति था। Look at Ephesians chapter 3, verse 8, he writes, इफिसियों 3 अध्याय 8वीं आयत में वो ऐसा लिखते हैं, Although I am less than the least of all God's people, this grace was given to me to preach to Gentiles the unsearchable riches of Christ. मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे में से भी छोटा है, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों में मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। After becoming an apostle, he is saying, I am less than the least of all God's people. प्रेरित बनने के बाद वो कह रहा है कि मैं परम पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूं। And then when this thorn in the flesh came, the first thing like most Christians do is say, take it away, Lord. और जो सब मसीह लोग ज्यादातर जो करते हैं, जब ये कांटा शरीर में आ जाता है तो हम कहते हैं प्रभु मेरे कांटा मुझसे दूर कर दे जल्दी से। The Lord told him in verse 9 of 2 Corinthians 12 chapter. और प्रभु ने उसको दूसरा कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय की 9वीं आयत में कहा, 9वें अध्याय की 12वीं आयत में कहा। No, 12th chapter verse 9. अच्छा, 12वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। The Lord is saying here is this thorn in the flesh has come your way, but my grace is sufficient for you. In that difficulty, I am giving you grace. परमेश्वर कह रहा है कि ये कांटा तेरे शरीर में जरूर आया है, पर मैं अपने अनुग्रह में तेरे को, अपने प्रेम में तुझे अनुग्रह दे रहा हूं कि तू इस कांटे को सहन कर सके। You may be weak in yourself, but you will be strong in me. तू अपने में हो सकता है कमजोर हो, पर तू मुझ में सामर्थी हो जाएगा। When Paul understood that, he says, therefore I delight in insults, in weaknesses, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. इसलिए पौलुस कहता आ गया, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। I delight in insults. वो कहता है कि मैं इन निंदाओं पे बड़ा आनंद करता हूँ। It's obvious from that this person who came his way was insulting to Paul. इसका मतलब ये जो व्यक्ति पौलुस के जीवन में आया, पौलुस की बड़ी बेइज्जती कर रहा था। So why did thorn in the flesh come his way? पर ये कांटा उसके शरीर में क्यों आया, उसके मार्ग में क्यों आया? We find the answer in the 7th verse of 2 Corinthians chapter 12. और उसके ये इसका उत्तर मिलता है उसके 12वें अध्याय की 7वीं आयत में। Paul writes, Paul, keep me from becoming conceited, because the surpassing revelation that was given me a thorn in the flesh. और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। God had given Paul great revelations from the scriptures. परमेश्वर ने पौलुस को वचन से बड़े दर्शन दिए थे। He been interested in the secret things of God. और परमेश्वर ने अपने गुप्त बातों को उसको पर प्रकट किया था। And the Lord saw in Paul the tendency to become proud. और परमेश्वर ने देखा पौलुस में ये बात हो सकती है, ये हो सकता है कि आगे चल के घमंडी बन जाए। He was not yet a proud man. He was still a humble man. अभी तक तो वो बड़ा नम्र व्यक्ति था, अभी तक घमंडी नहीं हुआ था। But before he became proud, God allowed this thorn in the flesh to come to keep him humble. पर इससे पहले कि वो घमंडी हो जाए, जिसकी उसमें बड़ी संभावना थी, परमेश्वर ने उसको एक कांटा भेज दिया उसके शरीर में, ऐसा व्यक्ति भेजे जिससे कि वो नम्र बना रहे। And being a humble man, he could receive more and more grace from God. और ये नम्र व्यक्ति होने के कारण से वो परमेश्वर से और अनुग्रह पा सका। So today also we find many people coming our way who are difficult people. और हमारे जीवन में भी आजकल ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो बड़े कठिन लोग दिखते हैं। And they are very important for us so that we remain humble. और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम नम्र बने रहें। As our life changes as Christians, और मसीह जीवन में जैसा हमारा जीवन बदलता जाता है, we become better and better people obviously when you follow the Lord. और जब प्रभु के पीछे चलते हैं तो हम स्वाभाविक रीति से और अच्छे लोग बनते चले जाते हैं। Our ministry and you are serving God and your life is changing, people all praise you because they see your change. और जब हम परमेश्वर की अगुवाई प्रशंसा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो लोग हमारे जीवन को देखते हैं और कहते हैं हम कोई कितने भले व्यक्ति हैं। And they get used to praises from people. और हम लोगों की बड़ाई की हमें आदत हो जाती है। That can be bad for our egos. और ये हमारे घमंड के लिए, स्वाभिमान के लिए बड़ा बुरा बात हो सकती है। Every Christian has a threshold of ego, threshold of pride. हर एक मसीह व्यक्ति में एक ऐसी एक जगह है जहां पे वो घमंड में जा प्रवेश कर सकता है।
As we grow in the Lord, the threshold reduces. We reduce it and we kill the ego. और जैसे हम प्रभु के पीछे चलते रहते हैं, हम उस घमंड को, उस रास्ते को छोटा करते रहते हैं, उसको हटा देते हैं. We are called to kill the ego. We are crucified with Christ. Our self is crucified. हमें उस घमंड को हटाने के लिए, मारने के लिए बुलाया गया. हम प्रभु के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए हैं. But therefore, when we go through difficulties, God allows us to, when you get used to praises, those praises can make us proud in the heart. पर हम जब लोग हमारी बड़ाई करते हैं और हम घमंड उस ऐसी बातों को सुनते हैं, तो हो सकता है हमारे हृदय में घमंड आ जाए. And God sees the tendency in our heart to become proud. और परमेश्वर देखता है कि हमारे में संभावना है कि हम घमंडी बन सकते हैं. Pride or humility is a matter of the heart, not the way we speak. और ये घमंड और जो ऐसी बातें हैं, ये हमारे हृदय की बात है. ये हम किस तरह से बोल रहे हैं उस बात पे नहीं होता. And God knows the hearts more than we know our hearts. परमेश्वर हमारे हृदय को हमारे से ज्यादा वो जानते हैं. So when you see the tendency in our heart to become proud, He might allow a thorn in the flesh to come our way, to pull us down, to insult us, not to praise us, but to pull us down. तो परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी बातों को आने देता है, ताकि हम जो है उससे फूल ना जाएं, पर हम नीचे आ जाएं. That's what happened to the Apostle Paul. और यही पौलुस के साथ हुआ. And he was a man who always said, by the grace of God, I am what I am. His life was by grace, 1 Corinthians 15:10. और वो पौलुस कहता है कि जो भी मैं हूं मसीह के कारण से हूं. और वो पहला कुरिन्थियों 15:10 में इस बात की गवाही देता है. His ministry was the grace of God, Ephesians 3:8. इफिसियों 3:8 में वो कहता है, मेरी जो सेवा है वो भी परमेश्वर के अनुग्रह से है. And he wrote to Timothy and said in 1 Timothy chapter 1 verse 14, the grace of God was poured out upon me. और पहला तिमोथी पहला अध्याय 14वीं आयत में वो कहता है, प्रभु का अनुग्रह मुझ पे उंडेला बहुतायत से उंडेला गया. But even he had to understand that God gives sufficient for him. पर वो सब बातों में हमें समझना चाहते हैं कि उस परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए काफी है. He had to understand even he could become proud, and before he became proud, God kept him in humility by allowing a difficult person come his way. और उसको भी ये समझना था कि वो इससे पहले कि वो घमंडी हो जाए, परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसे व्यक्ति को आने दिया जिससे कि वो नम्र बना रहे. So for us to grow in grace, we must, humble ourselves, and God allows that to happen. Difficult people to keep us humble. और हमें अनुग्रह में बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम नम्र बने रहें. और हमें नम्र बनाए रखने के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे जीवन में आने देते हैं. The fifth blessing is growing in grace by humbling ourselves through difficult people. और वो है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं ऐसे कठिन लोग हमारे जीवन में आने के कारण से. Number 6 छठी बात is the fact that even as we face difficult circumstances and difficult people, we are being pruned to bear fruit of the Spirit. और जब हम ऐसे कठिन लोगों के सामने चलते हैं, ऐसे लोगों का सामना होता है, तो हमारे अंदर से फिर जो फल है, आत्मा के फल है, वो हमारे में लगते हैं. Now we all know that in Galatians chapter 5 verses 22 and 23, Bible talks about the fruit of the Spirit. गलातियों 5वां अध्याय 22वीं-23वीं आयत में बाइबल जो है आत्मा के फलों की बात करती है. And it's one fruit with 9 qualities. और ये एक ही फल है जिसके 9 गुण हैं. And the 9 qualities are love, joy, peace. और जो ये 9 गुण हैं वो है प्रेम, आनंद, मेल, patience, kindness, goodness, धीरज, कृपा, भलाई, faithfulness, gentleness, and self-control. विश्वास, नम्रता और संयम. Now this is one fruit. ये सब एक ही फल है with 9 qualities. के 9 गुण हैं. It is not 9 fruits. 9 फल नहीं है. Although 9 different qualities are mentioned, they're not 9 fruits, but one fruit with 9 qualities. ये 9 गुण तो इसमें दिए गए हैं, पर ये 9 फल नहीं है, एक ही फल है जिसके 9 गुण हैं. And it's the will of God that in the life of every Christian, all 9 qualities are seen by others. और प्रभु की इच्छा है कि हर एक मसीह जी के जीवन में ये 9 गुण जो है दिखाई दे. And God works in us for us to bear the fruit. और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है कि हम ये फल ला सकें. Let's not forget we are the workmanship of God. हम इस बात को ना भूलें कि हम परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई चीजें हैं. When we accept Christ as Savior and Lord, we are born of the Spirit of God. जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्म पाते हैं. We have the seed of God in our hearts. परमेश्वर का बीज हमारे हृदय में आता है. The fruit comes from the seed. और ये जो फल है ये उस बीज में से ही आता है. Apple seed bears apple fruit, orange seed bears orange fruit. सेब का बीज है तो सेब ही उगेगा, संतरे का बीज है तो उसमें से संतरा ही उगेगा. Born of the Spirit of God,
we have the Spirit of God as a seed, will bear the fruit of the Spirit. और अगर हमारे में जो बीज है वो आत्मा के द्वारा से आत्मा का बीज है, तो हमारे अंदर से जो फल आएगा वो भी आत्मा के फल आएंगे. And for the seed to grow and bear fruit, it has to have the proper environment. It has to have water, sunlight, and the plant grows and bears fruit. और ये फल आने के लिए बहुत जरूरी है कि उसको वैसा वातावरण मिले, उसको वैसा पानी मिले, तब ताकि वो बड़ा हो, उसमें फल आए. Out of 9 qualities of that one fruit, 3 qualities, और ये 9 फलों में से जो 3 गुण हैं, these are brought out through difficult people and difficult circumstances. ये फल तब आते हैं जब कठिन लोग हमारे जीवन में और कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आती है. What are the 3 aspects of the 9 aspects of the fruit? इन 9 गुणों में से वो 3 गुण कौन से हैं? It is faith, वो है विश्वास, patience, धीरज and self-control. और संयम. We need patience only when we face difficult circumstances. और ये फल तभी आता है, धैर्य तभी आता है जब हम कठिन समस्याओं के बीच में से जाते हैं. We need faith also to trust in God's word when we go through difficult times. We live by faith, not by sight. और हम विश्वास की हमें जरूरत पड़ती है जब हम कठिन समस्या में जाते हैं, क्योंकि हम विश्वास में जो जीते हैं वो देखी हुई चीजें नहीं, अनदेखी चीजों पे विश्वास करते हैं. When do we need self-control? तो हमारे को संयम की जरूरत कब पड़ती है? We find difficult people provoking us for us to lose our cool. लोग हम देखते हैं कि ऐसे कठिन लोग हमारे को परेशान करते हैं ताकि हम अपने धैर्य को खो दें. So difficult people and difficult circumstances are brought out by God in our lives for us to bear these 3 aspects of the fruit. और परमेश्वर हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति, कठिन लोगों को आने देता है ताकि ये आत्मा के जो 3 गुण हैं ये हमारे जीवन में से प्रकट हो. So whenever, if at all you ask God, Lord, I want the fruit to be seen in my life. अगर आपने कभी प्रभु से बोला है कि प्रभु मेरे जीवन में ये फल आने चाहिए, दिखाई देने चाहिए, Please be prepared to face difficult people, difficult circumstances. तो आप तैयार हो जाइए कि कठिन लोग और कठिन परिस्थिति को आपने सामना करना ही पड़ेगा. But the wonderful thing about our God is that when the difficulties come, He will give us the resources to face the difficulties. पर सबसे खूबसूरत बात हमारे प्रभु की ये है कि जब कठिन लोग हमारे सामने आते हैं, कठिन समस्या आती हैं, परमेश्वर हमारे को उसको सामना करने के लिए अपना धैर्य भी देता है. He gives us wisdom, He gives us strength. वो अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य हमें देता है. With the wisdom of God, we can be humble परमेश्वर के ज्ञान से हम नम्र बन सकते हैं and not lose our self-control, but be patient. और अपने धैर्य को ना खो के बड़ा संयम के साथ रह सकते हैं. Now, in the book of Ecclesiastes, 7th chapter, verse 8 and 9, we read, तब उपदेशक 7वां अध्याय 8वीं और 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, the end of the matter is better than the beginning, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, and patience, brethren, and pride. धीरजवंत पुरुष गर्वी से उत्तम है. Don't be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है. You don't have self-control, we react to people provoking us. तो जब हमारे में धैर्य नहीं होता, तो लोग जब अगर हमारे को छेड़ते हैं, कुछ बुरा करते हैं, तो हम बड़ी जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं. So when we are proud, we are easily provoked and we lose our temper, we are short temper. अगर हमारे में घमंड है और लोग हमारे को थोड़ा सा भी परेशान करेंगे तो एकदम से हमें गुस्सा आ जाएगा. The opposite of pride is humility. और घमंड का विपरीत है नम्रता. How does humility come? ये नम्रता कैसे आती है? Through difficult people, I told you, difficult circumstances. ये भी कठिन लोग और कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, उससे आते हैं. And the wisdom of God, it will teach us that difficult people and difficult circumstances are important for us to be humble. और परमेश्वर की आत्मा में सिखाएगा कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये कठिन लोग, कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आए. James 3:13 says, humility comes from wisdom. याकूब 3:13 में लिखा है कि बुद्धि जो है, ज्ञान, वो समझदार को नम्रता ज्ञान से उत्पन्न होती है. Humility comes from wisdom. नम्रता ज्ञान से आती है. हाँ, नम्रता ज्ञान से उत्पन्न होती है. Now the thing is, I told you, whenever I ask God for fruit, remember what are really asking God for. तो हम जब परमेश्वर से फलों की बात कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में फल आए, तो हमें समझना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं. We are asking for trouble. हम मुसीबत मांग रहे हैं. Because troubles work with patience. क्योंकि जब समस्या आएगी तो हमारे को धैर्य की जरूरत पड़ेगी.
But along with the trouble will come the wisdom of God and the strength of God. और इस समस्या के साथ साथ परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे पास आएगी. Now, one more area where we get easily provoked is when people, they say rude things to us, they insult us. और एक जगह और हमारे को जब परेशान हम गुस्सा होते हैं वो तब आता है जब लोग हमारे को बुरी बातें बोलते हैं. And they offend us. जब हमारे को वो बहुत दो ठेस पहुंचा देते हैं. When they offend us with their statements. अपनी बातों से हमें बहुत ठोकर दे देते हैं, ठेस पहुंचा देते हैं. The book of Proverbs, chapter 19, verse 11, we read. नीति वचन 19वां अध्याय की 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं. A man's wisdom gives him patience. जो मनुष्य की बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है. It is to his glory to overlook an offense. अपराध को भूलना उसको सुहाता है. When people offend us, we can get hurt and get insulted and go in sulk mode, or you can overlook it. जब लोग हमारे को परेशान करते हैं तो दो ही बात हो सकती है, या तो हम उसको परेशान हो जाएं और परेशान होने लगे, या हम उसको नजरअंदाज कर दें. They have the wisdom of God, you'll overlook it. अगर हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि है तो हम उसको नजरअंदाज कर देंगे. Patience comes from wisdom, humility comes from wisdom. और धैर्य और जो नम्रता है ये दोनों जो है ये रिपीट करना ब्रदर. Okay, patience comes from wisdom. और ये धैर्य जो है ये ज्ञान से आता है. And humility comes from wisdom. और जो नम्रता है वो भी ज्ञान से आती है. So when you have the wisdom of God, you can handle all difficult people and difficult circumstances. तो परमेश्वर की अगर बुद्धि हमारे पास है तो हम हर एक कठिन लोग कठिन परिस्थिति का सामना कर पाएंगे. In fact, wisdom will teach us why difficult people have come. बल्कि बुद्धि हमें सिखाएगी कि ये हमारे जीवन में कठिन लोग क्यों आए. Why difficult circumstances have come. ये कठिन परिस्थिति आई क्यों है. And as you understand that why it has come, और जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि ये क्यों आई है, to be able to face it, God gives us strength. और हम उसका सामना कर पाएंगे क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य हमें देगा. That's why it says in 1 Corinthians 10:13. इसलिए वो कहता है 1 कुरिन्थियों 10:13 में, God is faithful. परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है. You are not allowed to be tested more than you can bear. और हमारी सामर्थ्य से बाहर में परीक्षा में नहीं पड़ने देगा. With every temptation is way out, you can stand up under it. वो परीक्षा के साथ निकास भी देगा ताकि तुम सह सको. The word in Greek used there for temptation is also a word for test. और यूनानी भाषा यहाँ परीक्षा का और जो है वो एक ही है, वो एक ही शब्द वहां प्रयोग किया गया है. The word is pyrasmos. In Greek it's called pyrasmos. और यूनानी भाषा में वो शब्द है पायरास्मोस. Pyrasmos can mean temptation, it could be a test also. और पायरास्मोस जो है परीक्षा भी हो सकता है और कोई परीक्षा भी हो सकती है. So for example, when people provoke you, जब लोग हमारे को चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, the test of our self-control, और हमारे अपने धैर्य का परीक्षा लेते हैं, हमारे test of our patience, हमारे धैर्य का परीक्षा करते हैं. also temptation for us to lose our patience. और ये भी करते हैं कि हम अपने धैर्य को खो दें. Temptation and test are both same. तो परीक्षा और प्रलोभन दोनों एक ही चीज है. But God gives us strength to face it. पर परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है कि हम उसका सामना कर सकें. That's why every one of us has to constantly ask God for His wisdom and for His strength. इसलिए हमें परमेश्वर से लगातार मांगते रहना, परमेश्वर प्रभु मुझे अपनी बुद्धि और अपनी सामर्थ्य दे. Instead of that, we want the problem to go. That's the problem many Christians. और बहुत से मसीहों की समस्या ये है कि वो ये मांगने की बनिस्बत कहते हैं, प्रभु इस समस्या मुझसे दूर कर दे. Take away the problem, take away this person, take away the circumstance. I want Lord to be free of that. That's what we pray mostly. कि प्रभु ये व्यक्ति को मेरे जीवन से हटा दे, समस्या को मेरे जीवन से हटा दे, और हम ज्यादातर इस तरह से प्रार्थना करते हैं. Paul said, take away this thorn in the flesh. पौलुस भी कहता है, प्रभु ये कांटा मेरे शरीर से दूर कर दे. The Lord said, my grace is sufficient for you. और प्रभु कहते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. Receive my grace. तूने मेरे अनुग्रह को देखा है. Grace to manifest wisdom, grace to manifest strength. कि वो अनुग्रह काफी है तेरे लिए कि तू उस बुद्धि को, उस सामर्थ्य को प्रकट कर सके, दिखा सके. Lesson for Paul. Not only for Paul, he taught even Timothy that. और ये पौलुस के लिए, पौलुस ही के लिए नहीं, तिमोथी को भी उसने सिखाया. 2 Timothy 4:5, endure hardships, he says. दूसरा तिमोथी 4:5 में कहता है कि तू ये कठिन समस्याएं जो हैं उनका सामना कर. So for us to bear at least 3 of the 9 aspects of the fruit, we need difficult people, difficult circumstances. और ये जो 9 फल हैं, इसमें से जो 3 गुण हैं, वो अगर हमारे को वो फल हमारे जीवन में चाहिए तो हमारे को एक कठिन लोग, कठिन समस्या का सामना करना पड़ेगा. The 7th blessing of trials, 7वीं आशीष इन परीक्षाओं की जो है, is God preparing us for ministry to other people.
परमेश्वर हमें तैयार करता है हम दूसरे लोगों की सेवकाई करें। It's a training for encouraging other people. वो एक हमारी शिक्षा है कि हम जो है ऐसे लोगों को सिखा सके, सीख सके उनसे। In 2 Corinthians chapter 1, 3, 4, and 5, we read, दूसरा क्रंथियों पहला अध्याय 3 से लेकर 5वें आयत में हम पढ़ते हैं। all right, पौलुस लिखते हैं, praise be to God and Father for Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पिता का धन्यवाद हो, the Father of compassion जो दया का पिता है, and the God of all comfort, सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, who comforts us in all our troubles, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, who comforts us in all our troubles, not after the trouble, in the trouble. वो हमारे सब क्लेशों के समय में ही उसमें उसी के बीच में हमें शांति देता है, Not after the trouble. उस समस्या के खत्म होने के बाद नहीं। That we comfort others in any trouble with the comfort we have from God. और जो शांति परमेश्वर ने हमें दी है उससे हम दूसरों को भी शांति देते हैं। Please remember that verse says He's a God of all comfort. और यहाँ पे सबसे मुख्य बात जो है वो ये है कि वो सब शांति का परमेश्वर है। That's the nature of God. ये परमेश्वर का स्वभाव है To encourage us, comfort us in the midst of difficulties. कि हमारे को साथ सांत्वना देता है, साथ देता है हमारे को सब, कि हम जब समस्या में होते हैं तभी हमें शांति देता है। He's the God of all comfort. वो सारी शांति का परमेश्वर है। He comforts us in all our troubles. और हमारी सब परेशानियों में, परीक्षाओं में हमें शांति देता है। We may comfort others in any trouble with the comfort we have from God. और जो शांति परमेश्वर ने हमें दी है उस शांति से हम दूसरों को भी शांति दे सकें। Then Paul goes on to say, पौलुस आगे ऐसा कहते हैं, just the sufferings of Christ flow into our lives, जैसे ये प्रभु की जो परीक्षा जो दुख है वो हमारे जीवन में आते हैं, so also through Christ our comfort overflows. उसी तरह से प्रभु के द्वारा से जो हमारी शांति है वो भी जो उमड़ती है। Suffering flows inside, what overflows is comfort. जब दुख हमारे जीवन में बहुतायत से आते हैं, उमड़ते हैं, तो हमारे जीवन से बाहर जो उमड़ता है वो है उस परमेश्वर की शांति। When you're not rooted in Christ, जब हम प्रभु के अंदर जड़ नहीं पकड़े हुए होते, we don't depend upon Him for comfort. और हम प्रभु के ऊपर निर्भर नहीं करते कि हमें वो अपनी शांति दे। What happens when we suffer, we make others also suffer. Instead of comfort overflowing, suffering overflows. तो उसका परिणाम ये होता है कि हम हमारे जीवन में से जो दूसरों को शांति मिलनी चाहिए वो शांति ना मिलके उनको और हम दुख ही बांटते हैं। And also God trains us to tomorrow comfort somebody else through what we have gone through. और परमेश्वर हमारे को ऐसी शिक्षा में से लेके जाता है कि जो हम परीक्षा में हमने शांति पाई वो हम दूसरों को भी शिक्षा दे सकें, वो बांट सकें। No experience is by accident. Everything is of God's plan and purpose. कोई भी जो हमारे जीवन में अनुभव आता है वो अचानक से नहीं हो जाता, ये परमेश्वर की योजना में होता है। And therefore, when you have the wisdom of God, we understand that God's training me to encourage someone else tomorrow. तो हमें परमेश्वर की बुद्धि से हमारे को ये समझ में आता है कि परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है ताकि कल को किसी को शांति की जरूरत है तो मैं उसको शांति बांट सकूं। If we don't go to difficulty, we will not have compassion upon people who go to similar difficulties. जब हमारे को अगर हम परीक्षा में से नहीं जाएंगे तो हमारे को ये शांति नहीं होगी, हमारे जीवन में परीक्षा से सीखा नहीं होगा कि हम दूसरों को भी ये बांट सके। Imagine we have a life absolutely no sickness, no ill will, mental or not mental, physical sickness you don't have at all in your whole life. मान लीजिए आपके शरीर में पूरे जीवन में कोई बीमारी नहीं आई। You have no financial difficulty at all. आपके जीवन में कोई भी पैसे की दिक्कत नहीं आई। Imagine a situation like that. मान लीजिए ऐसी कल्पना कर लीजिए ऐसी परिस्थिति आ जाए। When you find someone with a sickness, और फिर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो बीमार है। when you find someone with financial difficulties, और आप देखते हैं एक व्यक्ति को जिसकी बड़ी आर्थिक तंगी में से जा रहा है, what will you say? आप क्या कहेंगे? Oh, you have no faith, that's why you're like this. अरे तेरे पास विश्वास की कमी है इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा। You should not be sick at all. तेरे को तो बीमार होना ही नहीं चाहिए। You should not be poor at all. You should be very rich. There are people like that who say that. तो तो गरीब होना ही नहीं चाहिए, तो धनी होना चाहिए। और लोग हैं ऐसे जो ऐसा बोलते हैं। Will become proud. घमंडी हो जाते हैं। Be intolerant. और वो बिल्कुल सहन शक्ति खत्म हो जाती है। When you go to difficult circumstances, we'll have compassion on similar people who go through that. तो जब हम ऐसी परिस्थिति में से जाएंगे तो जब हम ऐसे लोग मिलेंगे जो ऐसी परिस्थिति में हैं तो हम उनको सांत्वना देने लायक बनेंगे। God used the Apostle Paul to do amazing miracles. परमेश्वर ने पौलुस को प्रयोग किया अद्भुत आश्चर्य कर्म करने के लिए। But Paul also was sick. तो पौलुस भी बीमार हुआ। Galatians 4:13. चौथा अध्याय 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं। Rise to the Galatians, because of sickness I preach the gospel to you.
वो गलीतियों की कलीसियाओं को लिखता है कि मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। Paul went through difficulties also financially. और पौलुस जो है आर्थिक तंगी में से भी गया। In fact, when he was poor, he's being others rich. जबकि वो कहता है कि जब मैं गरीब था मैंने दूसरों को धनी बनाया। You know, when he wrote to the Philippians about, I can do everything to him who gives me strength. जो फिलिपियों को लिखता है कि मैं जो मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। At that point of time, he was going through financial difficulties. उस समय में उसी समय वो बड़ी आर्थिक तंगी में से जा रहा था। In fact, verse 11 he says, I'm not writing this to because I'm in need. वो 11वीं आयत में लिखता है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं लिख रहा कि मुझे कोई जरूरत है। I've learned to be content whatever circumstances. वो कहता है मैं जो भी मेरी परिस्थिति है उसमें मैं संतुष्ट रहना मैंने सीख लिया। I know what is to have plenty, what is to be in need. वो कहता है कि मैं जानता हूँ बहुतायत का होना क्या है और जरूरत में कमी का भी क्या मतलब वो समझ I जानता have हूँ। learned to be content whatever the circumstances. कहता है मैंने सीख लिया है कि जैसी परिस्थितियों में उसमें कैसे मेरे को उसमें रहना है। Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. और चाहे मैं भूखा हूँ चाहे मेरे को खाने के लिए बहुत हो, सब में मैं सीख लिया कैसे संतुष्ट रहना है। I can do everything through him who gave me strength. और फिर वो कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। Earlier, Paul had plenty financially. पहले पौलुस के पास बहुत धन था। Now he is in need. अब वो बड़ी जरूरत में से गुजर रहा है। He's saying in verse 11, I'm not writing this because I'm in need. I'm not being an appeal for funds. और वो 11वीं आयत में कहता है कि मैं अभी इसलिए अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, नहीं कहता क्योंकि मेरे को बड़ी जरूरत है इस समय, इसलिए ऐसा नहीं लिख रहा मैं। I know the secret of how to be content. वो कहता मैंने सीखा है कि ऐसी दिशा में संतोष कैसे रहना, इसका रहस्य क्या है। How to face financial difficulty. I know the secret, how to handle it. मैं जानता हूँ कैसे इस आर्थिक तंगति का सामना करना, इसका रहस्य मैं जानता हूँ। What's the secret? उसका सीक्रेट क्या था, रहस्य क्या था? Strength from God. परमेश्वर से पाना। Now people think when you are not in the Lord, you are very poor, and then when you become Christian, become very rich. Yes, many ways we are rich. We are rich with the promise of God, but sometimes we all go through difficult financial situations. बहुत से लोग सोचते हैं कि मसीह में आने से पहले जो है गरीब होते हैं, मसीह में आने के बाद सब बहुत धनी हो जाते हैं, पर हमें वास्तव में परमेश्वर की ओर से बहुत सारी आशीषें मिलती हैं, पर इस जीवन में हमारे को कई बार बड़ी आर्थिक तंगी में जाना पड़ता है। In Luke 12:15, Jesus says, a man's life does not consist in the abundance of his possessions, although God can give possessions to many of us. लूका 12:15 में वो लिखता है, प्रभु कहते हैं कि क्योंकि किसी के जीवन की उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। True life is in giving, not in receiving. और सच्चा जीवन जो है देने में है, लेने में नहीं है। And therefore the Apostle Paul is very clear about his calling and the fact that all circumstances he can be rising above difficulties. इसलिए पौलुस अपनी बुलाहट को बड़े अच्छे से समझता है, इसलिए वो सीख गया था कैसे हर परिस्थिति से में भी कैसे बाहर निकलना, उठ के जीवंत होकर निकलना है। And depend upon the Lord in the midst of difficulties we can have comfort. और वो सीख गया और हम भी सीख सकते हैं कैसे परेशानियों के बीच में हम परमेश्वर की शांति हमें मिल सकती है। In the 41 years as a Christian, I've gone through difficulties also. Every difficulty I could experience God's grace and amazing encouragement. और भाई अपने जीवन से बता रहे हैं कि कैसे 41 साल के मसीह जीवन में कैसे परेशानियों में परीक्षाओं में से जाने के बावजूद भी वो कैसे बड़े इसमें जयवंत होकर निकल पाए। And therefore, depend upon God. When trials come, he experience the comfort of God. और हम ये सीखते हैं कि जब परीक्षाएं आती हैं तो परमेश्वर उसमें हम परमेश्वर की सामर्थ्य से हम कैसे उसमें विजयी होते हैं। And God will train us to go have compassion on people who go through similar difficulties we have gone through, be it financial difficulties or be it illnesses. और परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम दूसरे लोगों को जो आर्थिक तंगत में हो, चाहे आर्थिक या शारीरिक तंगत में जा रहे हो, उनको हम सहानुभूति दे सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। No trouble is permanent; they're temporary and they're momentary. कोई भी जो दुख है, क्लेश है, वो लगा हमेशा के लिए नहीं है, थोड़े समय का है। Temporary and they're also light, they're not very difficult to handle because God gives us strength. और वो थोड़े समय का है और हल्का भी है क्योंकि परमेश्वर हमारे को सामर्थ्य देता है कि हम उसका सामना कर सकें। So I covered 7 blessings of difficulties. तो हमने समस्याओं की जो 7 आशीषें हैं उनको हमने अभी तक देखा है। Next week I'll cover 3 more. 3 और आशीषें रहेगी जिसको हम अगले हफ्ते देखेंगे। And we'll have 10 reasons never to complain, argue or question God, but rejoice in the midst of difficulties. और उसके अंत में हमारे पास 10 कारण होंगे कि हम अपनी परीक्षाओं में, परेशानियों में शिकायत ना करें पर बड़े आनंदित हों। God bless you all. हम सबको आशीष दे।